ठीक है, जरा सोचो, आप एक कॉर्पोरेट केबिन में दिन रात काम कर रहे हो, ऐसे बॉस के नीचे जिसको बस आपकी जिंदगी बर्बाद करनी है। यही हालत मेरी थी। हर सुबह मैं मुश्किल से उठता था, आगे आने वाले दिन से डरता था। ऑफिस एक युद्ध का मैदान था और मैं बस एक मोहरा था, ऐसे खेल में जिसे मैं खेलना ही नहीं चाहता था। हर दिन एक बोझ की तरह लगता था, बढ़ते प्रेशर के साथ, और अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं। कागजों का ढेर, लगातार डेडलाइंस और कभी न खत्म होने वाली मीटिंग्स मेरी सारी ऊर्जा चूस लेती थी। ये स्ट्रेस और थकान का एक ऐसा चक्र था जो कभी रुकता नहीं था। मेरा परिवार, उनसे मुश्किल से मिल पाता था। मैं फैमिली डिनर्स, वीकेंड आउटिंग्स और वो छोटे छोटे पल भी मिस करता था जो जिंदगी को खास बनाते हैं। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी दूसरी ही दुनिया में जी रहा हूँ, उन लोगों से दूर जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अपने ही घर में भूत जैसा महसूस करता था। मैं एक अंधेरे, खामोश घर में वापस आता था, इतना थका हुआ कि किसी से बात करने का मन भी नहीं करता था। अकेलापन मुझे घेर रहा था और ये मेरा हमेशा का साथी बन गया था। महीनों तक ये सब सहने के बाद मैंने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया। मैं अपनी जिंदगी को इस नौकरी के हाथों बर्बाद नहीं होने दे सकता। मुझे अपनी खुशी वापस पानी थी और अपनी शर्तों पर जीने का तरीका खोजना था। मैं बस 2 महीने की सैलरी बचा पाया था, मुश्किल से गुजारा करने लायक, लेकिन मेरे पास बस यही था। ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन ये उम्मीद और नई शुरुआत का मौका था। मुझे पता था कि ये एक रिस्क है, लेकिन मैं इसे लेने को तैयार था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपना रेजिग्नेशन लेटर दिया और उस ऑफिस से हमेशा के लिए बाहर आ गया। ये आजादी का पल था, एक ऐसे भविष्य की ओर कदम जो मैं अपने हाथों से बना सकता था। अब नौकरी छोड़ना आसान था, असली चुनौती तो अब शुरू हो रही थी। मैं एक अनजान रास्ते पर निकल रहा था जहां कोई गारंटी नहीं थी और न ही कोई रास्ता दिख रहा था। इसके बाद जो हुआ वो असली चुनौती थी। मुझे ये समझना था कि मैं अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता हूँ। मेरा सपना था एक YouTube चैनल शुरू करने का, लेकिन सच कहूँ किसका नहीं होता। इंटरनेट ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो क्रिएटर्स बनना चाहते हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मेरा सपना था एक YouTube चैनल शुरू करने का, लेकिन सच कहूँ किसका नहीं होता। लेकिन मैं ठान चुका था। मैंने घंटों रिसर्च की, प्लानिंग की और तैयारी की। मैंने कुछ बेसिक इक्विपमेंट खरीदा और कंटेंट आइडियाज पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने कंटेंट बनाने में अपनी जान लगा दी। हर वीडियो दिल से बनाया, खुद का एक हिस्सा जो मैंने दुनिया के साथ शेयर किया। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो मायने रखता हो, कुछ ऐसा जो लोगों को छू जाए। दिन रात मैं सीख रहा था, एडिटिंग कर रहा था और नई चीजें ट्राई कर रहा था। मैंने अनगिनत ट्यूटोरियल्स देखे, आर्टिकल्स पढ़े और बिना थके प्रैक्टिस की। सीखने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं ये कला सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार था। हफ्ते महीनों में बदल गए और सच कहूँ ये मुश्किल था। प्रोग्रेस धीमी थी और कई बार ऐसा लगा कि सब छोड़ दूं। देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठना मुझे थका रहा था और अनिश्चितता डरा रही थी। व्यूज आने शुरू हो गए थे और मैंने अपने फैसले पर खुद से उतनी बार सवाल किया जितनी बार मैं गिन भी नहीं सकता। खुद पर से भरोसा उठता जा रहा था और मुझे लगा कि कहीं मैंने कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। लेकिन मैं आगे बढ़ता रहा, एक छोटी सी उम्मीद के सहारे। लेकिन फिर अचानक एक वीडियो वायरल हो गया, नोटिफिकेशंस आने लगी और मेरे चैनल पर हलचल मच गई। ये एक अजीब सा एक्सपीरियंस था और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक मेरे चैनल पर व्यूज, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स की बाढ़ आ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेहनत रंग ला रही थी और ये एक सपने के सच होने जैसा था। दुनिया भर के लोग मेरा कंटेंट देख रहे थे, उस पर एंगेज कर रहे थे और उसे शेयर कर रहे थे। दर्शकों से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और समर्थन बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग था। ये देखना बहुत अच्छा था कि मेरे वीडियोस लोगों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। मेरा सपना हकीकत बन रहा था। मैं एक कम्युनिटी बना रहा था, लोगों से जुड़ रहा था और वो कर रहा था जो मुझे पसंद था। ये खुशी किसी भी चीज से बढ़कर थी जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस की। मैं अब वो स्ट्रेस से भरा हुआ ऑफिस वाला इंसान नहीं था। मैं एक जाना माना यूट्यूबर था और सबसे अच्छी बात, मुझे अपना पैशन और पर्पस मिल गया था। मैं ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मेरे लिए सच थी। मुझे अपनी जिंदगी वापस मिल गई थी। मैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकता था, अपने शौक पाल सकता था और अपनी शर्तों पर जी सकता था। ये फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी अनमोल थी। मैं अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिता सकता था, अपने शौक पूरे कर सकता था और अपनी शर्तों पर जी सकता था। हर पल को जीने और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेने का जो सुख था, वो मैं बहुत दिनों से चाहता था। अपनी नौकरी छोड़ना मेरे द्वारा किया गया अब तक का सबसे डरावना काम था, लेकिन ये मेरे द्वारा लिया गया अब तक का सबसे अच्छा फैसला भी था। इसने मुझे रिस्क लेने और अपने दिल की सुनने का महत्व सिखाया। तो
अगर आप खुद को एक ऐसी नौकरी में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं जो आपकी आत्मा को कुचल रही है, तो याद रखें, कभी कभी एक छलांग लगाने से आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ये खुद पर विश्वास करने और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत करने के बारे में है। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि यह आपको अपनी किस्मत खुद लिखने और वो करने के लिए प्रेरित करेगा जो आपको वास्तव में खुश करता है। अगर आपको ये इंस्पायर किया है या कोई भी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आगे भी कंटेंट बनाने में मदद करता है। अगली बार मिलते हैं, तब तक बड़े सपने देखते रहें और खुद पर विश्वास करना कभी न छोड़ें।